आदि मैंने, कुछ लोग बाद में आए हैं, शुरू शुरू में मैंने बोला है तुलसी की लकड़ी जलाकर ठाकुर जी का भोग बनाया जाए, फिर भगवान का भोग लगाया जाए, तो 1000 वर्ष तक भोग लगाने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। तुलसी मैया की लकड़ी से एक दिया जलाने पर 10,000 दिए जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। आयुर्वेद में देखा जाए तो ये तुलसी के पत्र हैं, तुलसी की लकड़ी है, यह एक बहुत भयंकर बीमारी को खत्म कर देती है, जिसमें मोटापा बढ़ जाता है और थायराइड की बीमारी है। ये थायराइड कब बढ़ता है मालूम है? जब बॉडी में पानी की कमी आती है। जब पानी की कमी आती है तो ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं, और जब ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं तब शरीर की चर्बी, शरीर का मोटापा बढ़ता है। तो पानी खूब पिया करो, सुबह पानी पिया करो, जागते हुए हल्का कुनकुना करके पानी, उसके बाद दोपहर में 1 कटोरी छाछ पिया करो। छाछ पीने वाले को कभी पायलिस नहीं होता। पायलिस यानी बवासीर की बीमारी नहीं होती। थोड़ा उसमें जटा नारियल की, उसको जलाकर उसकी राख बहुत फायदा कर। अभी मैं वहाँ था, उसमें भाग्यनगर हैदराबाद में अपने नागौर की फैमिली है जिनके यहाँ, जिनसे मैं गाड़ी में, उनकी गाड़ी में ही बैठा था। भाई केसर सिंह यहीं के हैं, पाली साइड के, उनके द्वारा एक दिन का कार्यक्रम था हुआ, या 2 दिन का रहा होगा, पता नहीं 2 का रहा हो या 3 का रहा हो। तो हमने उनको कहा कि ऐसा करो, हमें 10 कुंटल एक नारियल की जटा दिलवा दो कहीं से। उनके यहाँ वो बुरादे का काम होता है, नारियल का बुरादा, इनके यहाँ से व्यवस्था हो जाए। उन्होंने कहा 10 कुंटल, यहाँ के बाजारों में देखा तो वो मिलता नहीं, उसकी जटा, समझ रहे हैं आप, नारियल की। तो बोले कि इतना का क्या करोगे? वो तो हमें पता है हम क्या करेंगे। हमने कहा बस आप ऑर्डर दे करके और ये आश्रम के पते पर भेजवा दीजिएगा। और हमने वहाँ से 10 कुंटल खरीद लिया वो, उसकी वो जटा। अब उसको वो दवाई बना रहे हैं। जिनको ये दिक्कत, मैं तो कहूँगा किसी को वो दिक्कत नहीं है तो भी नारियल की जटा को जला करके उसकी राख, थोड़ा सा काला नमक डाल करके, और दोपहर के समय में 1 कटोरी भर के छाछ की लो, मट्ठा की लो। ये बीमारी जिनको है उनको खत्म हो जाएगी, जिनको नहीं है उनके पास जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी ये बीमारी। तो दोपहर की छाछ इतना फायदा करती, ये लेना चाहिए। और रात्रि के समय में बिल्कुल आपको दूध में फुरफुरी आती है तो भी आप 1 गिलास दूध, अलग से खर्चे कम कर लो, लहंगा फरिया साड़ी वगैरह खरीद लो और काम में कहीं खर्चे कम कर लो, लेकिन 1 गिलासिया दूध तो सबके पेट में पहुंचना चाहिए। आपकी वो बचत हो जाएगी, पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, बीमारी में खर्च होगा ही नहीं। हम ये सब करते रहते हैं। इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद आदमी 3 दिन तो मूर्छित पड़ा रहे, और हम आपके बीच में कथा करने को बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम चल के ही नहीं, ऐसा लग रहा है। हाँ, 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, मिला ही नहीं, तो खाते कहाँ से? फिर भी नारियल, मैं सोच रहा था कि कहीं नारियल पीने को मिल जाता, एक जीजी 2 रख गई। बस मन में बात आई थी, रास्ते में भैया विनोद जी गाड़ी लेके आए, भीड़ भाड़ ज्यादा थी, मैंने कहा थोड़ा पानी पीऊंगा, प्यास लगी है, मन तो नारियल पीने का था, ये पूर्ति कर देता है। तो यहाँ हम आए, जैसे ही बैठे से एक जीजी 2 धर गई, अभी कथा के बाद पियेंगे। ये इसी से काम चला चला के आए कि हमारा दूध का काम करिए। कोई अपनी महिमा नहीं गा रहा हूँ, कोई किसी प्रकार की हरारत नहीं है, कोई थकावट नहीं है। आप थोड़ा संयम के साथ रहिए, और मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को 1 गिलास दूध तो कम से कम थोड़ी हल्दी डाल करके रात्रि, इसके फायदे हैं, पूरी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, गांठ नहीं होगी। हर 5वें व्यक्ति को कैंसर की बीमारी घिरने को जा रही है। जैसे डायबिटीज बढ़ रही है, यदि खान पान बिगड़ा तो यह बीमारी, मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए, यदि किसी को कॉफी पीने की आदत है तो आज से ही छोड़ दो। ये रिफाइंड और कॉफी और फ्रिज का पानी और चीनी और ये आयोडीन नमक, ये कैंसर को पैदा कर, ये बीमारी, इसमें सब घर द्वार सब बिक जाता है, फिर भी इसका इलाज नहीं है, फिर भी आदमी बच नहीं पा रहा। और मैं इसके ऊपर रिसर्च, मैं इसके ऊपर पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि तुलसी तपोवन गौशाला मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए जा रही है। इस देश में 14 लाख लोग हर साल कैंसर की बीमारी से मर रहे हैं, 14 लाख लोगों की। तो उसके आंकड़े लगाए जा रहे हैं, उसका पता लगाया जा रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? जर्सी के दूध से हो रहा है, आयोडीन नमक से हो रहा है, आयोडीन नमक से। आप ये फ्रिज का इतना रखा हुआ जो पानी पीते हैं आप, ये बीमारी की बिल्कुल जड़ है ये। और ये कॉफी, इसमें बड़ा योगदान कर रही है कॉफी, ये मेरे चाय से भी खतरनाक है कॉफी। और आप मानते नहीं, मैं बरसों से चिल्ला रहा हूँ और आपने मैं पगला समझ रखा है। बिल्कुल चिल्लाओ, तुम्हारा तो चिल्लाने का काम है। भैया, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे पति से, तुम्हारे परिवार से ज्यादा हम आपका ध्यान रखें, आप बीमारी से बचें। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, मनुष्य का जीवन मिला है,
तो जिंदगी हम ठीक से जी सकें। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। क्या कोई पैसा लगता है सुबह थोड़ा गुनगुना करके गर्म पानी? आपको पता है कि बिना पानी पिए, बिना खाए पिए खाली पेट चाय पीना कितना हार्मफुल है, कितना हानिकारक है? बहुत ज्यादा। बहुत लोग खाली पेट सुबह चाय लेते हैं। अरे भैया मेरी जीजी, कम से कम पानी तो पी लो सुबह। सुबह पानी तो पेट में, सूखे पेड़ को पानी हरा भरा कर देता है, तो पानी तुम्हें हरा भरा क्यों ना करे? तो सुबह देखो वो माई हमारी मुंह उठा के जा रही है, घर में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय।